Assalamu alaikum students, hope you all will be fine and doing good. Today is Wednesday and we have started last day our lesson number 7, that is my financial career. And as we all know, this was a humorous essay और इसमें जो है वो ह्यूमर इज़ क्रिएटेड बाय दी फुलिस एंड मिस्टेक्स दैट आर डन बाय द राइटर व्हेन ही गोज़ इनटू द बैंक। तो उस बैंक में वो क्या क्या मतलब हरकतें करता है, किस वजह से उसकी बेवकूफ़ियाँ ऐसी क्या हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ह्यूमरस बन गया है एंड एवरीवन लव्स। इवन जो रीड करने वाले हैं वो इसको देख के हंसते हैं और बैंक में मौजूद भी सारे लोगों पर उसका जो इम्प्रेशन होता है वो नहायत ही अजीब किस्म का पड़ता है। पहले तो वो सब उसको बड़ी अजीब व गरीब नज़रों से देखते रहते हैं, उसके एटीट्यूड को नोट करते रहते हैं और एट द एंड ये होता है कि व्हेन ही लीव्स द बैंक दे बिगिन टू लाफ एट हिम। तो ये उसकी कौन सी हरकत थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हमने कल जो अपना लेक्चर था वो यहाँ तक छोड़ा था कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है और आफ्टर एन इंक्रीज़ इन सैलरी $50 इंक्रीज़ होते हैं, जिसके बाद वो टोटल $56 की अमाउंट लेकर बैंक जाता है सो दैट ही में क्रिएट एन अकाउंट इन द बैंक। और वहाँ जाके वो अपने अंदाजे से मैनेजर से मिलना चाहता है और इस मकसद के लिए वो अकाउंटेंट के पास जाता है और अकाउंटेंट से कहता है कि ही वांट्स टू सी द मैनेजर अलोन। और ये अलोन का लफ्ज़ वो एक नहीं बल्कि 2 बार यूज़ करता है एंड एवरी टाइम ही सेज दैट दिस वर्ड स्लिप्स फ्रॉम हिज टंग, कि वो कहना नहीं चाहता अलोन लेकिन उसके मुंह से अलोन का लफ्ज़ जो है वो निकल जाता है। तो यानी उसका कहने का मतलब है कि वो अपनी जो है वो नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका होता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड कि उसकी आवाज़ तक चेंज हो चुकी होती है और उसके ज़बान से वो अल्फाज निकल रहे होते हैं जो कि वो कहना नहीं चाहता या जिनके बारे में वो बात नहीं करना चाहता। एनीवेज अब उस लास्ट टाइम मतलब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने किया था वो यहाँ किया था। नाउ बोथ मैनेजर एंड द राइटर बोथ आर इन आ सेफ रूम, जहाँ पर वो ना सिर्फ उसको अलहदा ले जाता है मैनेजर बट ही इवन लॉक्स द डोर और वो कहता है कि नो हेयर वी आर सेफ फ्रॉम द इंटरप्शन ऑफ एनी काइंड। और इस तरह का इतने ज़्यादा महफूज जिसको कहते हैं सेफ़ एक किस्म का माहौल देखकर और इतनी ज़्यादा तन्हाई देखकर और अकेलेपन में अपने सामने मैनेजर को देखकर तो बिल्कुल ही उसके जो हवास होते हैं वो बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं और अब उसकी आवाज़ जो है वो भी बिल्कुल गुम हो चुकी है और उसके जहनी तौर पर भी वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि अब वो समझ नहीं पा रहा कि वो उसके सामने क्या बात करे। उसके इस मिस्टीरियस बिहेवियर से मैनेजर ये कंक्लूड करता है कि शायद उसका ताल्लुक़ किसी खुफिया एजेंसी से है, किसी सीक्रेट एजेंसी से है और वो उसके सामने कोई नहायत ही खौफनाक किस्म का राज जो कि उसके लिए उसके बैंक के लिए ठीक नहीं है वो ज़ाहिर करने के लिए आया है। तो उसका जहाँ हमने लास्ट एंड किया था वो था कि आर यू फ्रॉम पिंक कर्टन्स मैन, कि क्या तुम्हारा ताल्लुक़ पिंक कर्टन्स के आदमियों से है। तो इससे आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिनोनिम्स लिखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द सिनोनिम्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ गैदर्ड मीन मायने अख्ज़ करना, लर्न, कंक्लूडेड और इन्फर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिटेक्टिव मीन सुराग रसां, कॉप, डिस्कवरर, ट्रेसर, सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्प्लाई मीन इशारा करना, हिंट, connote, insinuate, suggest, signify or denote. Next word is rival meaning are हरीफ या synonyms are adversary, antagonist, contester, opponent. Next word is prompt mean तहरीक होना, motivate, provoke, inspire, urge या stimulate। और इसके बाद इस पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड है वो है रिलीव्ड मीन मुतमईन हो जाना एंड सिनोनिम्स आर सेटिस्फाइड, काम, पीसफुल, प्लेसिड। जी
अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। उसने कहा कि अब जिस तरीके से वो मुझे मुंतज़िर भरी नज़रों से देख रहा था और उसने ये नतीजा निकाला था कि मेरा ताल्लुक़ किसी खुफिया या सीक्रेट एजेंसी से है, और उसने मुझसे ये सवाल पूछा भी कि ही हैड गैदर्ड का मतलब है उसने अंदाज़ा लगा लिया, उसने निचोड़ पा लिया कि फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, मेरे मिस्टीरियस मीन सीक्रेट या पुरस्रार, और मैनर कहते हैं बिहेवियर को, एटीट्यूड को, मेरे पुरस्रार रवैये से, दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, कि शायद मैं कोई डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव मीन सीक्रेट एजेंट या कोई स्पाई यानी कोई जासूस हूँ। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, अब राइटर बहरहाल ज़हीन बंदा था, उसको अंदाज़ा हो गया कि उसकी बेवकूफ़ाना रवैयों की वजह से, उसके इस मिस्टीरियस रवैये की वजह से वो यही सोच रहा है, इस नतीजे पर पहुँच चुका है। एंड इट मेड मी वर्स, और राइटर कहता है कि ये सोच कर कि वो मेरे बारे में अब क्या सोच रहा है, मैं और भी ज़्यादा वर्स हो चुका था। वर्स का मतलब है यानी मेरे हवास बिल्कुल ही जवाब दे चुके थे, मैं बिल्कुल ही यानी अपनी जो कहते हैं ना समझबूझ जो थी वो मेरी उस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। नो नॉट फ्रॉम पिंक कर्टन्स, आई सेड, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम आ राइवल एजेंसी। मैंने उसको फ़ौरन जवाब दिया, नहीं मैं पिंक कर्टन से नहीं आया, और मेरा स्टाइल इस तरीके से था कि जैसे मैं पिंक कर्टन्स की एजेंसी से नहीं बल्कि किसी और एजेंसी से आया हूँ, यानी स्टाइल अभी भी वही था। तो उसको आई सेड सीमिंग टू इम्प्लाई, वो कहते हैं मैंने कहा, राइटर हमें बता रहा है कि मैंने ये जवाब ये दिया कि मेरा ताल्लुक़ पिंक कर्टन्स के आदमियों से नहीं है, जिससे तासुर ये था मेरे लहजे से जैसे मैं वहाँ से नहीं तो किसी दूसरी राइवल एजेंसी से आया हूँ, यानी उसकी किसी हरीफ सीक्रेट एजेंसी से आया हूँ, यानी हूँ मैं किसी सीक्रेट एजेंसी का ही, यानी स्टाइल उसका यही था। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ़ आई हैव बीन पॉम्प्ड टू लाई अबाउट इट। फिर मैंने आगे मज़ीद उसको कहा टू टेल द ट्रूथ, यानी मैं सच्चाई बताता हूँ आपको। आई वेंट ऑन सेकेंड फॉर्म है गो ऑन की, जिसका मतलब है कंटिन्यू, यानी बात को जारी रखना। मैंने बात को जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हुए कहा एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट। वो कहता है कि उस टाइम भी मेरा अंदाज़ यही था कि जैसे दर हकीकत तो मुझे झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब मैं उसको सच बताने लगा था कि आई एम नॉट ए डिटेक्टिव एट ऑल, कि मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई जासूस या कोई मैं सीक्रेट एजेंट या सुराग रस्सा नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, बल्कि मैं यहाँ एक अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। आई इंटेंड कहते हैं इरादा कर लेना, प्लान बना लेना, यानी आई हैव प्लान, मैंने मनसूबा बनाया है, मैंने प्लान किया है कि अब मैं अपने सारे पैसे इस बैंक में रखूँगा। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड कहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सड हो जाना, रिलीव्ड हो जाना, ईज्ड फेल्ट हिमसेल्फ एट एन ईज, अपने आप को मुतमईन महसूस करना, रिलैक्स महसूस करना, बट स्टिल सीरियस। मैनेजर मेरी बात सुन के उसको तसल्ली हुई कि मेरा ताल्लुक़ किसी सीक्रेट एजेंसी से नहीं है, जिस पर वो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील हो रहा था, लेकिन अभी भी वो स्टिल ही वॉज सीरियस, लेकिन उसका जो रवैया था वो अभी भी संजीदा ही था। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ अ बैरन रोथशिल्ड और अ यंग गाउल्ड। उसने अब ये नतीजा निकाला कि मैं कोई बहुत ही कोई अमीर तरीन शख्स हूँ, कोई बैरन बोलते हैं नवाब को, कोई नवाबजादा, यानी बहुत अमीर शख्स, या फिर अ यंग गोल्ड का मतलब है कोई नौजवान बिजनेसमैन हूँ, या मैं कोई एक बैंकर हूँ तो जो कि नवाब भी है। तो उस अब यानी अब वो और नतीजे पे पहुँच चुका था। पहले वो उसके मिस्टीरियस मैनर से ये समझा कि वो एक सीक्रेट एजेंट या कोई जासूस है, लेकिन जब उसने इस बात को क्लैरिफाई कर लिया तो फिर उसने ये नतीजा निकाला कि भी इतनी ज़्यादा जो वो कॉन्शियस हो रहा है राइटर और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है अलग पे बात करने पे, तो शायद वो कोई बहुत अमीर तरीन शख्स है, और यहाँ उसका मकसद आने का ये है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और मनी है, जो कि और उसने उसके बैंक को सिलेक्ट किया है इतने ज़्यादा पैसों को रखने के लिए। तो आगे हम देखते हैं जी। सबसे पहले सिनोनिम से देखें जी। विस्पर का मतलब है सरगोशी करना, मटर, अंडर ब्रेथ या से सॉफ्टली, अनकाइंडली सख्ती से, हार्शली, मॉलवेसली, स्पिटफुली और नेस्टली। नेक्स्ट वर्ड इज़ कोल्डली मीन सख्ती के साथ, बाइटिंगली, बिटरली और ब्लीकली,
पोक्ड कहते हैं फेंक देना किसी चीज़ को, एक झटके के साथ धकेलना। पुश्ड थ्रू या पुट। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वल्सिव। कन्वल्सिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, झटकेदार एक क्या कह सकते हैं, एक हरकत या एक झटके से। जर्की, फिटफुल, चर्निंग, वायलेंट और स्पोरेडिक। नेक्स्ट वर्ड इज घेसली। घेसली भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मुर्दनी सी छा जाना यानी डेथ लाइक। डेथली पेल, एशन, ग्रीम, ग्रिजली, ग्रूसम, हिडियस और लिविड। नेक्स्ट वर्ड इज हॉलो। हॉलो मीन खोखला या खोखली। एम्प्टी, अनसाउंड, वाइड, डल, लो, फ्लैट। नेक्स्ट वर्ड इज वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग का मतलब है थरथराती हुई, कांपती हुई। मीनिंग्स आर शेकिंग, फ्लक्चुएटिंग, जिडरिंग, क्विवरिंग, reverberating, shivering, swaying और throbbing. A large amount, I suppose, he said. उसने कहा, उसने यानी जब वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं कोई नवाबजादा हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा बैंकर हूँ या कोई मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो उसने कहा मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का अकाउंट खुलवाने के लिए आए हैं, मेरा ख्याल है, वो बोला। यानी उसने मुझसे ये पूछा। तो आगे उसने राइटर क्या जवाब देता है, राइटर कहते हैं फेयरली लार्ज, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी करते हुए कहा, आई सपोज टू डेपोजिट $56 नाउ, यानी मेरा इरादा है कि अब इस बार मैं $56 जमा कराऊंगा। एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और आइंदा हर महीने से $50 बाकायदगी से जमा कराता रहूँगा। यानी $50, जहाँ जिन बैंक्स में मिलियंस में और बिलियंस में पैसे जमा होते हों, वहाँ पर चंद डॉलर्स की क्या अहमियत है। तो आप सोच सकते हैं कि यकीनी तौर पर मैनेजर को एक बहुत बड़ा शौक़ लगा होगा कि ये शख्स जो बार बार उससे तन्हाई में मिलने पर इंसिस्ट कर रहा था, जिसके अंदाज़ इतने ज़्यादा जो थे पुरस्रार थे और जो बहुत ज़्यादा यानी अजीब सा दिख रहा था, दर हकीकत वो एक बहुत ही लिटिल अमाउंट का एक अकाउंट खुलवाने के लिए आया था। तो उस शौक के नतीजे में क्या हुआ कि द मैनेजर गॉट अप, वो खड़ा हुआ, ओपन द डोर, ताकि दरवाज़ा खोला, एंड कॉल टू दी अकाउंटेंट, और ज़ोर से आवाज़ देकर बोला अकाउंटेंट को। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, मिस्टर मॉन्टगोमरी वॉज द नेम ऑफ द अकाउंटेंट, यहाँ से हमें उसके नाम का अंदाज़ा होता है। उसने चला के क्या कहा, मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सैड अनकाइंडली। अनकाइंडली लाउड का मतलब है यानी उसके लहजे में तलखी थी, और तलखी की वजह से उसका लहजा जो है गैर मामूली तौर पर बुलंद था। उसने कहा, मिस्टर मॉन्टगोमरी, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। ये शरीफ आदमी एक अकाउंट खुलवाने के लिए आया है, इसने सिर्फ इसमें $56 जमा करवाने हैं, और साथ ही वो मेरी तरफ देख के कहता है सुबह बखैर। इसका मतलब क्या है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। आई रोज, में खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम। अब यहाँ पर एक और गलती हो रही है राइटर से अपनी उसी बदहवासी में, और वो क्या है कि जिस रूम में वो बैठे हुए थे, यानी जो कमरा था मैनेजर का अलहदा से, उसी में एक साइड पर एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा बना हुआ था, बहुत बड़ा। जब वो खड़ा हुआ, ए बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, उस साथ ही उसके कमरे के एक तरफ एक बहुत बड़ा लोहे का एक साइड पे दरवाज़ा था। गुड मॉर्निंग, मैंने भी उसको जवाबन गुड मॉर्निंग कहा। एंड स्टेप्ड इनटू दी सेफ, और मैंने उस सेफ़ वाले कमरे में, जानी जो तिजोरी वाला कमरा था या जहाँ पर सेफ़ या फिर पैसे मनी जो है वो रखी जाती थी, उसमें दाखिल होने की एक कदम मैंने रखा। कम आउट, ही सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने बड़े रूखे अंदाज से मुझे कहा बाहर आओ। एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे बाहर निकलने का या दूसरी तरफ जाने का रास्ता दिखाया। यानी अब यहाँ पर एक और मिस्टेक उससे हो रही है, और वो मिस्टेक क्या है कि वो बजाय बाहर जाने के सेफ का जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। ये भी उसकी बदहवासी की वजह से है, और मैनेजर उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाता है।
जी, आगे देखें। आई वेंट अप टू दी अकाउंटेंट विकेट, वहाँ से वो कहते हैं मैं सीधा अकाउंटेंट की खिड़की की तरफ गया, एंड पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मोमेंट एज इफ आई वाज डूइंग अ कॉन्जरिंग ट्रिक। अब वो कहते हैं कि अब ये एक और यानी एक अजीब सी हरकत थी कि बजाय सही तरीके से उसके हाथ में पकड़ाने के, उसने जो पैसे खुद एक तोड़े मुड़े अंदाज से एक बॉल की शक्ल में रखे हुए थे, उसने वो पैसे बॉल नुमा शक्ल वाले पैसे निकाले और उसकी तरफ वो बॉल पैसों की ऐसे खींची जैसे वो कोई सर्कस में कोई ट्रिक दिखा रहा हो, कोई करतब दिखा रहा हो, एक अचानक एक सडन हरकत के साथ। तो आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट एंड पोक्ड, पोक कहते हैं फेंकना, द बॉल ऑफ मनी, पैसों की बाल मैंने उसकी तरफ फेंकी, विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, एक तेज़ और झटकेदार हरकत से, एज इफ आई वाज डूइंग अ कॉन्स्ट्रिंग ट्रिक, ऐसा लगता था जैसे मैं कोई कॉन्स्ट्रिंग का मतलब है मैजिकल और ट्रिक का मतलब है कोई फीट या करतब या डिसेप्शन में दिखा रहा हूँ। तो माई फेस वॉज घेसली पेल, उस वक्त तक वो कहता है मेरा चेहरा ख़तरनाक हद तक जर्द पड़ चुका था, यानी अब वो अपनी तमाम तर एनर्जीज जो उसकी जिस्म की थी वो ख़त्म हो चुकी थी, निचड़ चुकी थी, उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। हेयर आई सैड डेपोजिट इट, ये लो इसको जमा कर दो। द टोन ऑफ द वर्ड सीम्स टू मीन, मेरे अल्फाज का जो टोन था, मेरे अल्फाज का जो लब लहजा था, उसका मतलब ये बन रहा था कि लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस, के जल्दी से हम ये तकलीफ दे काम कर लें क्योंकि हम पर कोई क्या कह सकते हैं कि जैसे हम पर एक दौरा पड़ा हुआ है, जब तक ये दौरा हम पर है हम ये जल्दी से तकलीफ दे काम अंजाम दे लें। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू द क्लर्क, उसने मुझसे पैसे ले लिए और उसने वो पैसे एक और क्लर्क को थमा दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक, उसने मुझे जो रकम थी उसने एक स्लिप पर वो रकम लिखने को कहा, एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और एक और किताब पर मेरे दस्तखत करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, अब मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि अब मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ। द बैंक स्वैम बिफोर मी, स्वैम मीन्स स्वेड यानी घूमना, ऐसा सारा बैंक मेरे सामने चक्कर आ रहा था, घूम रहा था। इज़ इट डेपोजिटेड, क्या पैसे जमा हो गए? आई आस्क्ड इन हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई डूबती हुई आवाज़ से पूछा क्या मेरे पैसे जमा हो गए हैं? जी, यहाँ तक हम आज लेक्चर अपना जो है वो आज का टेक्स्ट का एंड कर रहे हैं। इसमें यहाँ तक के सिनोनिम्स भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इस लेक्चर को भी गौर से सुन लीजिएगा। इसके बाद अब हम करते हैं, कल मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराए थे जिसमें नहीं सॉरी अभी थोड़ा सा और भी रहता है। हाँ जी, सब पहले ये देख लें। इम्प्रेशन मीन तासुर, इफ़ेक्ट फीलिंग, इम्पैक्ट रिएक्शन या स्वे। Next is invalid mean माजूर, baseless, false, illogical, irrational या worthless. Next word है surprise mean हैरत का इजहार करना या हैरत ज़दा हो जाना। अमेजमेंट, अस्टॉनिशमेंट, bewilderment. नेक्स्ट वर्ड है reckless कहते हैं लापरवाह या तेज़। रैश, केयरलेस, फूल हार्डली, heedless या indiscreet. Next word is misery mean बदहाली, wretchedness, extreme pain, agony, despair, distress, gloom, grief, sadness, sorrow या torment. Next word is plunge mean छलांग, jump, leave और dive. इट इज़ सैड द अकाउंटेंट, जब उसने पूछा कि इज़ इट डेपोजिटेड कि क्या मेरे पैसे जमा हो गए हैं, तो उस अकाउंटेंट आगे से जवाब देता है इट इज़, हाँ जमा हो चुके हैं। देन आई वांट टू ड्रॉ अ चेक, तो अब मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। अब आपने गौर किया यहाँ पर एक और राइटर से गलती हुई है। जी, क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि उसको जितने पैसे जमा करवाने थे वो इतने ही जमा कराता, जो उसने अपने यूज़ के लिए रखने थे वो पहले से ही रख लेता। नहीं, गलती उसने ये की कि उसने अपनी बदहवासी में सारे के सारे पैसे जमा करा दिए। अब वो चेक के ज़रिए से अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे निकलवाना चाह रहा है। माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट $6 ऑफ 8 फॉर प्रेजेंट यूज़, वो कहते मेरा ख्याल ये था कि मैं अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लूँगा।
उसके बाद वो कहते हैं क्या होता है कि माई समवन गेव मी अ चेक बुक, कोई शख्स मुझे चेक बुक पकड़ाता है थ्रू अ विकेट, किसी खिड़की से, एंड समवन एल्स बिगिन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और कोई और मुझे बताने लग जाता है कि इस चेक बुक पर लिखना कैसे है. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलेनियर. अब वो बैंक में जितने लोग भी मौजूद थे उन पर मेरा तासुर ये पड़ रहा था कि मैं कोई अभी अभी ताज़ा नया कोई अमीर बना हूँ, कोई करोड़पति बना हूँ. आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा, एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, और मैंने वो लिखा हुआ चेक जो है वो क्लर्क के हाथ में थमा दिया. ही लुक्ड एट इट, उसने उस चेक को गौर से देखा. What, are you drawing it all out again? He asked in a surprise. उसने हैरानी से पूछा, क्या आप सारे के पैसे दोबारा से निकलवा रहे हो? यानी आप यहाँ पर एक और गलती वो साहब कर चुके हैं. वो क्या कर चुके हैं कि उन्होंने $56 निकलवाने थे, $56 जमा कराए थे, अब उनको निकलवाने थे $6. तो बजाय चेक पर $6 लिखने के उन्होंने दोबारा से $56 लिख लिए थे. और अब वो अकाउंटेंट हैरान होकर पूछ रहा था कि अभी तो आपने $56 जमा कराए हैं और अभी आप 56 जो है वो वापस निकलवा रहे हैं. तो यहाँ तक जी हम एंड करें. इंशाल्लाह टुमारो विल कंप्लीट द टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन. अब आप लोग क्वेश्चन देख लें. पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज से कराया था, और उसके बाद मैंने 7 और 8 कराया था जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एडिशनल क्वेश्चंस में से था. आज मैं आप लोगों को जो है वो फर्दर मज़ीद 4 क्वेश्चन कराऊंगी, जिनमें से 3 है, 4, 5 है और 6 है. ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स लुक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक. कि जब मैनेजर को पता चला कि लियो कुक तो सिर्फ $56 इस बैंक में जमा कराने के लिए आया है, तो उस पर उसका रवैया क्या था. When the manager learned the actual amount of the money, जब उसको वाकई पता चलता है कि वो कितने पैसे जमा कराने आया है, he became angry, उसको गुस्सा आ जाता है. His attitude was rude and kind, वो एकदम से उसके लिए सख्त मिजाज और रूड बन जाता है. He asked him to go to the accountant, और उसको कहता है कि जाओ और जाके अकाउंटेंट को मिलो. क्वेश्चन नंबर 4, what other blunders did Luke commit after leaving the manager's office? मैनेजर का ऑफिस छोड़ने से पहले लुक से और कौन सी गलतियाँ, ब्लंडर्स कहते हैं गलतियाँ, बड़ी गलतियाँ सरजद होती हैं. आफ्टर लिविंग द मैनेजर्स ऑफिस लुक मेड अ नंबर ऑफ ब्लंडर्स या मिस्टेक्स. फर्स्ट ही स्टेप्ड इनटू द आयरन सेफ, देन ही रोट 56 इंस्टेड ऑफ 6 ऑन द चेक. Then instead of admitting his mistake, he pretend to be angry on being insulted by someone. यानी फिर वो चेक का भी मैंने बताया वो चेक गलत लिख लेता है, और तीसरे नंबर पे बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के वो ये शो करने की कोशिश करता है कि उसकी यहाँ पर या बैंक में इंसल्ट की गई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने पैसे जमा नहीं करा रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लुक कीप हिज मनी. यानी ये जो एक मिस एडवेंचर होता है, यानी एक उसका जो ये इसके लिए एडवेंचर ही था, क्योंकि वो बैंक नहीं आता था तो इसके लिए एडवेंचर था, लेकिन इसका ये एडवेंचर उलट पड़ जाता है. तो इस मिस एडवेंचर के बाद अब ल्यूक अपने पैसे कहाँ रखता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने पैसे अब वो कहाँ रखता है. आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक ही केप्ट कैश मनी इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट एंड हिज सेविंग इन सिल्वर डॉलर्स इन द सॉक्स. तो अब वो अपने पैसे जो रुपए होते हैं कैश की सूरत में वो अपने ट्राउजर्स की पॉकेट में, और जो उसकी बचत होती है यानी सेविंग वो सिल्वर यानी सिक्कों की सूरत में अपनी जुराबों के अंदर, सॉक्स यानी अपनी जुराबों के अंदर रखता है. और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि गिव एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन टू शो दैट ल्यूक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक all
ऑल द टाइम ही वॉज देयर, कि वो सारी की सारी लोग की गलतियाँ बताएं कि जो उसने बैंक में की, जितनी देर वो बैंक में रहा। ये एक लिहाज से तो आप पीछे से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में भी ब्लंडर्स का या गलतियों का जिक्र है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में उसकी सारी गलतियों का जिक्र है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर देखें कि जी क्या है कि ल्यूक वाज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक। लॉस्ट का मतलब है अपने हवास बिल्कुल छोड़ चुका था वो। ही मेड मैनी मिस्टेक्स देयर। मिस्टेक्स पीछे हमने ब्लंडर्स का लफ्ज़ यूज़ किया है, यहाँ हमने मिस्टेक्स का लफ्ज़ यूज़ किया है। फर्स्ट ही स्टेप्ड इनटू एन आयरन सेफ, ये पढ़ा। देन रोड 56 इंस्टेड ऑफ 6 ऑन द चेक, ये भी हमने पढ़ लिया। देन इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक ही प्रिटेंड टू बी एंग्री ऑन बीइंग इंसल्टेड बाय समवन। ठीक है, यहाँ से तकरीबन 4 का और 6 का बच्चों सेम ही है। इसके साथ ही हमारा आज का क्वेश्चन लेसन नंबर 7 का सेकेंड लेक्चर हम लोगों का ख़त्म होता है। इसमें हमने इससे रिलेटेड जितना टेक्स्ट पढ़ा है उसके सिनोनिम्स भी पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंप्लीट द टेक्स्ट ऑफ लेसन नंबर 7, और उसके साथ साथ जो मैं आप लोगों को एंड के जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो टेक्स्ट बुक के एंड के लेसन में दिए होते हैं नोट्स, वो भी बताऊँगी। फर्दर जो क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो भी बताऊँगी। ठीक है, इसके साथ अल्लाह हाफिज़।